यहाँ आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो में आज हम जानेंगे पाइथन की टॉप 10 लाइब्रेरीज जो डेटा साइंस में बेहद उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नमपी, जिसे हम नमपी भी कहते हैं। यह न्यूमेरिकल पाइथन है जो हमें मल्टी डायमेंशनल एरेज के साथ तेज और एफिशिएंट कैलकुलेशन करने की शक्ति देता है। नमपी की खासियत यह है कि यह बहुत ही तेज है। जहां नॉर्मल पाइथन को बड़े बड़े डेटा पर कैलकुलेशन करने में पसीने छूट जाते हैं, वहीं नमपी आराम से यह काम चुटकियों में कर देता है। डेटा साइंस में डेटा को संभालने के लिए हमारा सबसे प्यारा साथी है पैंडास। यह लाइब्रेरी हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने, उसमें फेरबदल करने और उसे समझने में मदद करती है। पैंडास में हमें मिलते हैं डेटा फ्रेम्स, जो कि टेबल की तरह होते हैं। इन टेबल्स में हम अपने डेटा को रो और कॉलम में अच्छे से सजाकर रख सकते हैं। पैंडास डेटा पर तरह तरह के ऑपरेशन करने की सुविधा भी देता है, जैसे कि डेटा को फिल्टर करना, सॉर्ट करना, ग्रुप करना और भी बहुत कुछ। डेटा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देखना, और उसके लिए हमें चाहिए होते हैं ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब की खासियत यह है कि यह हमें ग्राफ को कस्टमाइज करने की बहुत ज्यादा आजादी देता है। अगर आप अपने डेटा को दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो मैटप्लॉटलिब आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राफ सुंदर भी दिखें, तो आपको चाहिए सीबॉर्न। सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी एक लाइब्रेरी है जो हमें और भी ज्यादा स्टाइलिश और आकर्षक ग्राफ बनाने की सुविधा देती है। सीबॉर्न में हमें कुछ ऐसे ग्राफ मिलते हैं जो मैटप्लॉटलिब में नहीं है, जैसे कि वायलिन प्लॉट, हीट मैप, पेयर प्लॉट और भी बहुत कुछ। सीबॉर्न की खासियत यह है कि यह डेटा में रहे रिलेशनशिप को दिखाने वाले ग्राफ बनाने में माहिर है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की, जो कि आजकल हर तरफ छाया हुआ है। और मशीन लर्निंग के लिए हमारा सबसे पावरफुल हथियार है स्किट-लर्न। ये लाइब्रेरी हमें तरह तरह के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम और भी बहुत कुछ। स्किट-लर्न की खासियत यह है कि यह बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसके फंक्शन बहुत ही सिंपल और समझने में आसान है। मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड रूप है डीप लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य माना जाता है। और डीप लर्निंग के लिए सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो। ये लाइब्रेरी गूगल ने डेवलप की है और ये डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। टेंसरफ्लो की खासियत यह है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसका इस्तेमाल हम छोटे मोटे मॉडल बनाने से लेकर बड़े बड़े एआई सिस्टम बनाने तक कर सकते हैं। अब अगर आपको टेंसरफ्लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो घबराइए मत, आपके लिए है केरास। केरास टेंसरफ्लो के ऊपर बनी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डीप लर्निंग मॉडल बनाना बहुत ही आसान बना देती है। केरास में हमें बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली एपीआई मिलता है, जिसकी मदद से हम कुछ ही लाइंस के कोड में कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के डीप लर्निंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो केरास आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। डेटा साइंस में सिर्फ डेटा को देखना ही काफी नहीं होता, हमें उसका विश्लेषण भी करना पड़ता है। और इस काम के लिए हमारा सबसे बड़ा सहारा है स्टैट्स मॉडल्स। ये लाइब्रेरी हमें स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाने और उनका इस्तेमाल करके डेटा का विश्लेषण करने की सुविधा देती है। स्टैट्स मॉडल्स में हमें तरह तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट, रिग्रेशन मॉडल और टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए टूल्स मिलते हैं। अगर आप डेटा के पीछे छिपे राज को जानना चाहते हैं तो स्टैट्स मॉडल्स आपके लिए एक शानदार साधन है। अब अगर आपको कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड करना है, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो आपके लिए है साइपाई। ये लाइब्रेरी हमें साइंटिफिक और टेक्निकल कंप्यूटेशन के लिए बहुत सारे यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड करती है। साइपाई में हमें लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन, इंटरपोलेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग और भी बहुत कुछ के लिए फंक्शन मिलते हैं। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो साइपाई आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। अब तक हमने जितने भी ग्राफ देखे वो सारे स्टैटिक थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राफ इंटरैक्टिव हो तो आपके लिए है प्लॉटली। ये लाइब्रेरी हमें बहुत ही सुंदर और इंटरैक्टिव ग्राफ बनाने की सुविधा देती है।
प्लॉटली की खासियत यह है कि इससे बने ग्राफ वेब ब्राउजर में देखे जा सकते हैं और यूजर उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। अगर आप अपने डेटा को एक दमदार और इंटरेक्टिव तरीके से पेश करना चाहते हैं तो प्लॉटली आपके लिए एक शानदार ओन ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी पाइथन की टॉप 10 लाइब्रेरीज जो डेटा साइंस में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आपके पास सारे हथियार हैं डेटा साइंस की दुनिया में धमाल मचाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।